यह एक कॉलेज लव स्टोरी है। यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी और काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। एक लड़का था, उसका नाम सुंदरलाल था। वह मिडिल क्लास फैमिली से था। वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 10th क्लास में अच्छे अच्छे नंबर लाने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। उसका दोस्त रोहन, जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, और उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। रोहन के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके घर में गाड़ियां, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। रोहन अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज जाता था, इसलिए लड़कियां खूब उससे इम्प्रेस थी। रोहन दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने दोस्त को भाई मानता था और अपने साथ उसको अपनी कार में ही कॉलेज लेकर आता था। वह दोनों घंटों साथ बिताते थे। रोहन सुंदरलाल को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता रहता था, इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि सुंदरलाल भी खूब अमीर है। एक बार की बात है, रोहन के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। उनमें से एक लड़की थी, उसका नाम मोहिनी था। और मोहिनी को देखते ही सुंदरलाल को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मोहिनी थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी। और सुंदरलाल थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहां पर और भी लड़के लड़कियां खड़े थे, इसीलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में रोहन से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। सुंदरलाल ने अपने मन की बात रोहन से कह दी थी। अब रोहन ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। रोहन की कोशिश रंग लाए और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन सुंदरलाल तो मोहिनी से प्यार करता था, पर कहने में हिचक रहा था। पर 14 फरवरी का दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे। रोहन को यह बिल्कुल सही मौका लग रहा था, और सो उसने सुंदरलाल से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, मोहिनी को आज प्रपोज कर दे। और रोहन ने सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही कर रखे थे, बस सुंदरलाल को अपने मन की बात कहनी थी। तो हिम्मत करके सुंदरलाल ने मोहिनी को वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। अब सुंदरलाल अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था, मोहिनी उसे पसंद भी करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहता ही है। उसने झट से हाँ कर दी। सुंदरलाल भी बहुत खुश था, मोहिनी को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर उनकी जोड़ी खूब जचती थी। सुंदरलाल के लिए वैलेंटाइंस डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। मोहिनी को पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, अगला वैलेंटाइंस डे आ गया। इस बार भी रोहन ने सुंदरलाल और मोहिनी के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी सुंदरलाल को दे दी थी। मोहिनी और सुंदरलाल बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइंस डे भी एकदम अच्छा गया दोनों का। मोहिनी दिल की तो अच्छी थी, लेकिन वैसे वह मस्त मौला स्वभाव की थी। थोड़ी जिद्दी बेपरवाह लड़की थी, किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी, हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइंस डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। सुंदरलाल को अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी। मोहिनी और सुंदरलाल अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले, लेकिन सुंदरलाल की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब वो दोनों मिले तो सुंदरलाल ने मोहिनी से शादी करने की बात कही, लेकिन मोहिनी का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। सुंदरलाल उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब सुंदरलाल का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी हालत देखकर। रोहन ने उसे बहुत समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। सुंदरलाल भी अब संभल चुका था। घरवालों ने एक साधारण नैन नक्श वाली, सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। उसका नाम नेहा था। अपने नाम की तरह ही सबको प्यार करने वाली, स्नेह से भरी हुई लड़की थी नेहा। के सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन सुंदरलाल मोहिनी को भूल नहीं पा रहा था। नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वो डिजर्व करती थी। नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुंदरलाल का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए नेहा को सुंदरलाल की डायरी मिल गई। वह सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोची।
एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को सुंदरलाल के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया। नेहा ने अपने कमरे को, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, गुब्बारों से और गुलाब के फूलों से खूब सजा दिया। साथ ही अपने हाथों से बड़ा सुंदर सा केक बनाया। और सुंदरलाल को उस दिन वैसे भी मोहिनी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था तो रोहन से मिलने चला गया। नेहा को फोन करके कह दिया कि दिन बाहर से करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन सुंदरलाल रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही सुंदरलाल कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा नेहा के प्यार से और फूलों की खुशबू से महक रहा था। नेहा ने घुटनों पर बैठकर और हाथों में गुलाब का फूल लेकर सुंदरलाल से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन। सुंदरलाल ने नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। नेहा ने डायरी के बारे में सुंदरलाल को सब बता दिया था। सुंदरलाल ने नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी भी मांगी। आज सुंदरलाल को सच्चा प्यार मिल गया था। और आप लकी हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहता हो। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ट्रू लव स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।